दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आज ससुर जी के लिए जेठानी से खाना बनवा दो, मैं तो अपवित्र हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। कौशल्या सुबह के वक्त आंगन में बैठकर सोच में डूबी हुई थी। बार बार उसके मन में एक ही उलझन थी कि वह कैसे इस समस्या का समाधान करे। भरा पूरा परिवार था, उसका सास ससुर, पति केशव के अलावा जेठ जेठानी और उसके दो बच्चे भी थे जो शहर में रहते थे। 10 वर्ष पहले जब कौशल्या दुल्हन बनकर अपने ससुराल में आई तब उसके सास ससुर ने अपनी सारी संपत्ति दोनों बेटों में बांट दी थी ताकि उनके जाने के बाद उनके बेटों में संपत्ति को लेकर कोई विवाद ना हो। अपनी सारी संपत्ति दोनों बेटों में बराबर बांटने के बाद उन्होंने अपने पास 50 लाख रुपया अपने पास रख लिए थे ताकि अपनी जरूरतों के लिए उन्हें अपने बेटों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। उनके इस फैसले से केशव को कोई आपत्ति नहीं थी। वह खुशी खुशी अपना हिस्सा लेकर अपने पत्नी के साथ रहने लगा। उसने अपने मम्मी पापा से भी अपने साथ रहने को कहा, परंतु उसके मम्मी पापा उससे ज्यादा अपने बड़े बेटे अजय और उसके बच्चे से प्यार करते थे, इसलिए वे दोनों उन्हीं के साथ रहने लगे। कुछ दिनों तक तो अजय और उसकी पत्नी ने अपने मम्मी पापा की बहुत सेवा की, परंतु कुछ दिनों के बाद ही वह अपने मम्मी पापा से 50 लाख लेने की मांग करने लगा। वो बैंक में मैनेजर की जॉब करता था जिससे आसानी से उसके परिवार का भरण पोषण हो जाता था। उसे शक था कि कहीं उसके मम्मी पापा 50 लाख रुपए उसके छोटे भाई को ना दे दे, इसलिए वह उन पैसों को अपने नाम से बैंक में जमा कराना चाहता था। जब उन्होंने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया तब एक दिन गुस्से में उसने अपने माता पिता का सामान उठाकर घर से बाहर फेंक दिया, जिसके कारण दोनों सड़क पर बैठकर आंसू बहाने लगे। जब केशव और कौशल्या को ये बात पता लगी तब वे दोनों उन्हें अपने घर ले आए थे और सम्मान के साथ उसकी सेवा करने लगे। केशव एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। वह सुबह 9 बजे से घर से निकल जाता और शाम को 6 बजे घर आता था और उसकी पत्नी कौशल्या घर पर रहकर अपने सास ससुर की सेवा के साथ साथ घर का सारा काम खुद ही करती थी। 2 बच्चे थे उसके, राहुल और पिंकी, दोनों एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते थे। कौशल्या निस्वार्थ भाव से अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती थी। उनकी इच्छा के अनुसार ही उन्हें खाना बनाकर खिलाती थी। रात के वक्त दोनों पति घंटों उनके पैर दबाने के बाद ही सोने के लिए अपने कमरे में जाते थे, जिससे उनके माता पिता बेटे बहू की सेवा से बहुत प्रसन्न थे। बेटे बहू की सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन केशव के पापा ने जब केशव को 50 लाख देने चाहिए तब केशव ने पैसे लेने से इनकार करते हुए अपने पापा से कहा, पापा मुझे पैसों से नहीं आपसे और मम्मी से प्यार है, ये पैसे आप अपने पास रखिए, मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। ये सुनकर उसके पापा बहुत खुश हुए। उन्होंने वे पैसे अपनी पत्नी को दे दिए और केशव को सुखी रहने के लिए अनेक आशीर्वाद दिए। एक दिन केशव के पापा खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए गए तो सोने के बाद वे उठी नहीं थे। अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई थी। तब दुखी मन से केशव ने उनका अंतिम संस्कार किया और सारी रस्में विधि विधान से निभाई। उसके यहाँ परंपरा थी 30 दिनों तक मरने वाले मनुष्य के लिए भोजन बनाकर ग्रास निकालने की। कौशल्या रोजाना अपने ससुर के निमित्त खाना बनाती थी और पूर्ण श्रद्धा से गाय को खिलाती थी। 12 दिन तो ठीक ठाक गुजर गए, परंतु 13वें दिन कौशल्या की तबीयत खराब हो गई थी। वह रजस्वला
हो गई थी। कई दिन से वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि 13वां दिन भी शुद्धता से खाना निकल जाए, परंतु मासिक धर्म तो निश्चित समय पर ही होते हुए प्रार्थना करने से कहाँ रुकते। कौशल्या के साथ भी ऐसा ही हुआ। प्रार्थना करने के बावजूद भी निश्चित वक्त पर उसे मासिक धर्म हो गया था। वैसे तो 13वें दिन वाले दिन तेरे पंडितों को भोज कराने के लिए, भोजन बनाने के लिए हलवाई लगे हुए थे, परंतु ससुर के नियमित भोजन खुद ही बनाना था। तबीयत खराब होने के कारण कौशल्या बेहद उलझन में थी। उसकी उलझन देखकर उसकी सास बोली, बहू क्या बात है। कौशल्या ने उन्हें अपनी परेशानी बताते हुए कहा, मम्मी जी यदि हम आज का खाना जेठानी से बनवा ले तो कोई परेशानी तो नहीं होगी। मैं तो अपवित्र हूँ, यदि मैं पापा के लिए खाना बनाऊंगी तो वह अपवित्र हो जाएगा। ये सुनकर उसकी सास उससे प्यार भरे सवाल मैं बोली, बहू किसने कहा तू अपवित्र है। पिछले 30 साल से तू निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा कर रही है, तभी तो ऐसी परेशानी होती थी। तभी तो तेरे ससुर तेरे हाथ से बना खाना खाकर तृप्त हो जाते थे। तेरे जेठ जेठानी ने धक्का मारकर हमें घर से बाहर निकाल दिया था, फिर कभी हमसे हमारा हाल चाल भी नहीं पूछा। उसने हमें प्यार के बदले धोखा दिया। जीते जी जिसने अपने ससुर का सम्मान नहीं किया, मरने के बाद उसके खाना बनाने का क्या फायदा। जिसका मन पवित्र और निश्चल होता है उसके हाथ का बना खाना कभी अपवित्र नहीं होता। बहू तेरे ससुर तेरे हाथ का बना खाना खाकर ही तृप्त होंगे। तू जल्दी से नहा धोकर अपने ससुर के निमित्त खाना बना दे। सासू माँ की बातें सुनकर कौशल्या के चेहरे पर गर्वीली मुस्कान आ गई थी। उसके मन की उलझन समाप्त हो गई थी। खुशी खुशी नहाकर वह पूर्ण श्रद्धा भावना से अपने ससुर के निमित्त खाना बनाने की तैयारी करने लगी।